हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। कृष्णा की भक्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे कृष्णा धाम जा सकते हैं, किस कौन-कौन से तरीके होते हैं जिससे हम कृष्णा की भक्ति पे के मार्ग पर चलकर हम कृष्णा के चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें कौन बताता है? ये हमें हमारे गुरु ही चल मार्ग बताते हैं कि हमें किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। ये कौन-सी मार्ग होते हैं? ये 9 मार्ग होते हैं। 9 मार्ग, 9 आचार्य। 9 आचार्य हैं। तो भक्ति 9 तरीके से होती है, जिसको नवदा भक्ति बोलते हैं। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। भक्ति के 9 प्रकार कौन-कौन से हैं? सॉरी। स्वर्णम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। श्रवणम के आचार्य गुरु कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम के सुखदेव महाराज। स्वर्णम के प्रहलाद महाराज। पादसेवनम के लक्ष्मी जी। अर्चनम के पृथु महाराज। वंदनम के अक्रूर महाराज। दास्यम के हनुमान जी महाराज। सख्यम के अर्जुन। आत्मनिवेदन के राजा बलि। श्रवण करके एक हफ्ते में सुखदेव महाराज के द्वारा सुखदेव महाराज ने जब राजा परीक्षित को सर्प के डसने का हुआ था कि सर्प तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी, तो उन्होंने उन्हें 7 दिन 7 रात लगातार इन्होंने भागवतम महापुराण उनको सुनाया, जिस कारण से राजा परीक्षित को मोक्ष मिला। कृष्णा की कृपा मिली। कृष्णा के चरण कमल के वो प्राप्त कर पाए। सुखदेव महाराज भी जो है वो कीर्तनम के गुरु हैं। उन्होंने इतना सुंदर कीर्तन किया, इतना सुंदर उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाया। स्मरणम मतलब कि प्रहलाद महाराज जो हैं वो उन्होंने इतना सुंदर स्मरण किया कृष्णा को, उन्होंने इतना सुंदर यशगान गाया कि कृष्णा उनसे प्रसन्न हुए, जबकि उनके पिता जो थे वो उनके खिलाफ थे। वो हमेशा कृष्णा की भक्ति करने के लिए मना करते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज जो है कृष्णा की भक्ति करते हुए उन्होंने, जब उनके पिता ने उन्हें मारने का बार बार प्रयास किया और जब उन्होंने आखिरी में प्रयास किया, तब उस समय उनके लिए हमारे कृष्णा स्वयं अवतार लेकर, नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद महाराज की रक्षा करें। पाद सेवनम लक्ष्मी माता जो है, हम कृष्णा के चरण कमल की सेवा करके इस प्रकार लक्ष्मी माता सेवा करती है। वो हर समय आप देखते होंगे कि लक्ष्मी माता जो है कृष्णा के चरण को दबाती हैं, सेवा करती हैं, तो इसीलिए वो उनकी गुरु हैं। अर्चनम पृथु महाराज, पूजा अर्चन वंदन ये सब, पूजा करना अर्चना करना ये सब पृथु महाराज इनके गुरु हैं। उन्होंने बहुत सुंदर भक्ति कर कृष्णा को प्राप्त किया। वंदनम अक्रूर महाराज, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कृष्णा की यशगान या सेवा किया, वंदना की, चरणों को इतना सुंदर उन्होंने भाव उनके थे कि कृष्णा उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें प्राप्त किया, कृष्णा के चरण कमल को प्राप्त किया। साख्यम हमारे अर्जुन जो हैं, अगर आपको मित्रता के भाव से अगर आप कृष्णा से प्रेम करते हैं तो कृष्णा भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अर्जुन जैसे आप भी कृष्णा को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप शुद्ध हृदय से अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं कृष्ण को, तो आपको जो है कृष्णा के साथ और मित्रता दोनों मिल जाएगी। आत्मनिवेदन राजा बलि ने जब वामन अवतार लेकर राजा बलि ने से उन्होंने 3 पग भूमि लेने के लिए बोला, तो उस समय दान मांगा, तो राजा बलि गुरु के मना करने के बाद भी राजा बलि ने दान देने की बात बोली कि मैं दान दूंगा, और उन्होंने 3 पग भूमि देने की बात की। वामन अवतार में कृष्णा छोटे से रूप लेके आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देने की बात करी वैसे ही वामन अवतार अपना उन्होंने दिव्य रूप विस्तार रूप करके 2 पग में भूमि और आकाश दोनों को नाप लिया और बोला, अब बताओ तीसरा पग मुझे कहाँ रखना है। तो राजा बलि ने बोला कि प्रभु दान ज्यादा बड़ा होता है या दान देने वाला। तो कृष्णा ने बोला कि
दान देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने अपने शीश को आगे किया, प्रभु आप मेरे सिर पे तीसरा चरण रखिए। वामन देव के अवतार में कृष्णा ने उसके शीश पे अपने चरण को रखा और उनको सीधे पाताल में धरती के नीचे कर दिया। अब आखिरी में बचते हैं हमारे हनुमान जी महाराज, जो दास से भाव के से उन्होंने कृष्णा की सेवा करी, राम जी की सेवा करी और वो गुरु रूप में हमें मिले। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ना है तो हमें कहीं ना कहीं ये 9 विधि द्वारा हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने इस जीवन में मनुष्य तन में रहते हुए अगर हमने सही प्रामाणिक गुरु को ना पाया, उनकी बातों को न सुना, तो इस जीवन का हमारे व्यर्थ हो जाएगा कृष्णा को धरती पे हम लोगों को भेजना। क्योंकि अगर हम मनुष्य तन न पाए होते तो ये बातें न होती। अगर हम पशु पक्षी पेड़ पौधे बने होते, जीव जंतु बने होते, तो ये हमारे ऊपर कोई नियम न होता। लेकिन कृष्णा ने फिर भी हमारे लिए स्वतंत्र इच्छा छोड़ के रखी है कि आपकी इच्छा हो तो आप भौतिक चीज़ों का आनंद लीजिए और आपकी इच्छा हो तो आप कृष्णा तक आने का मार्ग के लिए अगर आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो कृष्णा आपकी व्यवस्था करते हैं। राधा रानी महारानी आपकी व्यवस्था कर देती हैं। आपको कोई ना कोई शुद्धतम वैष्णव आपको मिल जाते हैं, आपको गुरु मिल जाते हैं, ताकि आप कृष्णा के रास्ते पर धीरे धीरे प्रयास करते करते आगे बढ़ सकें। अब आपके ऊपर है कि आप किस 9 विधि के द्वारा किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो कथाओं को सुनकर, से परीक्षित महाराज ने से कथा सुना, लेकिन शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक हमें कथाओं को सुनना पड़ेगा, तो हम कृष्णा को प्राप्त कर सकते हैं। यानी सुन के, गाकर। अगर हम कीर्तन करते हैं, कृष्णा के लिए भजन गाते हैं, नाम जप करते हैं, तो कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं। स्मरणम, यानी कि हर समय अगर हमारे चित्त में, हमारे दिमाग में हर समय कृष्णा की लीला, कृष्णा की कथा, ये सब चल रहा है, तो भी हम हर समय सोच कर कृष्णा को प्राप्त कर सकते हैं। काश ऐसा होता कि जब हम आंख बंद करें तो कृष्णा याद आए और जब आंख खोलें तब कृष्णा याद आए। ऐसा हर क्षण होना चाहिए। पाद सेवनम, हमें कृष्णा के विग्रह की सेवा, गुरु की सेवा अगर हम चरणों की करते हैं तो कृष्णा हमें स्वतः ही बड़े आराम से मिल जाते हैं। अर्चनम, अगर हम पूजा अर्चन करते हैं तो कृष्णा बहुत प्रसन्न होते। वंदनम, जब हम कृष्णा की अक्रूर महाराज की तरह वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो कृष्णा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दास्यम, दास रूप में जिस प्रकार हनुमान जी महाराज ने राम जी की भक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार हम लोग भी दास भाव से अगर दासों की अगर हम भक्ति कर, चरणों के अगर दास बनते हैं तो कृष्णा हमें जल्दी ही स्वीकार करते हैं। साख्यम, अगर अर्जुन जैसा प्रेम और मित्रवत अगर संबंध हम कृष्णा से रखते हैं तो कृष्णा उस संबंध को भी बखूबी निभाते हैं। खैर कृष्णा तो हर संबंध को बखूबी निभाते हैं। आत्मनिवेदनम, राजा बलि की तरह अगर हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं, सब कुछ जो भी कुछ हमारा है वो सब कुछ तो कृष्णा कर दिया, अगर कृष्णा को समर्पित करते हैं तो कृष्णा इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ये चीजें अगर आप करते हो तो कृष्णा के पास पहुंचने का बड़े आसान रास्ता है, लेकिन एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा। जैसे कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें मिले हुए हैं कि हमें बताया है कि आप 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, जिससे आप कृष्णा के नजदीक जा सकते हैं। वो मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण मोहम्मद जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला कहते हैं कृष्णा के अहेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। अहेतु कृपा मतलब एक विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने वीडियो के माध्यम सुनने के बाद अगर आप लोगों ने प्लीज़ अगर माला करनी चालू की है, भले एक ही माला चालू की है, पर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप किस जगह से आप हैं और आपका नाम क्या है, ताकि हमें मालूम चले कि आप लोगों ने भी भक्ति धीरे धीरे माला जब करते हुए करनी चालू करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।